अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब स्टूडेंट का। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप सब स्टूडेंट ने अपनी असाइनमेंट कैसे अपलोड करनी है और क्यों करनी है, इसका फ़ायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है। सबसे पहले आपने अपना LMS का अकाउंट लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप देखें किस सब्जेक्ट की असाइनमेंट शो हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर लिखा है, पहला कोड है इसका 2951 इंट्रोडक्शन टू फीका। अब आपने नीचे देखना है कहीं इंट्रोडक्शन टू फीका लिखा हुआ है या नहीं। ये देखें एंड पर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू फीका। ये असाइनमेंट का ऑप्शन है। इधर आप सब ने अपनी जो है 2951 उसकी पहली असाइनमेंट अपलोड करनी है, फिर उसके बाद दूसरी। कुछ स्टूडेंट का क्या इशू आ रहा है, कुछ स्टूडेंट का असाइनमेंट नंबर 2 ऊपर लिखा हुआ है और कुछ का नीचे। जिस पे असाइनमेंट नंबर 2 लिखा हुआ है वो असाइनमेंट नंबर 2 है, वहाँ पे असाइनमेंट नंबर 1 अपलोड नहीं करनी। अब दूसरा कोड इसका जैसे देखें 2900 इंट्रोडक्शन टू हदीस। अब नीचे देखें, ये नीचे इसका ऑप्शन नहीं आ रहा इंट्रोडक्शन टू हदीस, मतलब इसकी ये वाली असाइनमेंट जो है ना, इसका अभी तक पोर्टल ओपन नहीं हुआ। इसका पोर्टल बाद में ओपन होगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कुछ स्टूडेंट की असाइनमेंट का ऑप्शन जल्दी आ जाता है और कुछ का बाद में। कुछ की 3 असाइनमेंट शो होती हैं, कुछ की 4 हो जाती हैं, कुछ की 2 या 1 असाइनमेंट का ऑप्शन आता है। इसका देख रहे हैं तो इसका 5 असाइनमेंट का ऑप्शन आ रहा है, मतलब 1 असाइनमेंट का ऑप्शन अभी तक नहीं आया। आपने अपनी असाइनमेंट खुद अपलोड क्यों करनी है, इसकी वजह ये है जिसको आप बोलते हैं असाइनमेंट का कि आप अपलोड कर दें, बाज़ औक़ात कभी कभार गलत असाइनमेंट अपलोड कर देती हैं वो। या ऐसा हो सकता है जब वो असाइनमेंट अपलोड करें तब 2 या 3 असाइनमेंट का ऑप्शन आ रहा हो, वो 2 या 3 असाइनमेंट अपलोड करने के बाद भूल जाएं कि, या आपको लगे कि हमारी असाइनमेंट सारी अपलोड हो गई है। क्योंकि जब जिसको आप बोलते हैं उनसे कभी कभार ऐसा हो जाता है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट का यही इशू आया है कि हमारी एक असाइनमेंट अपलोड हुई है और दूसरी नहीं हुई, या फिर वो बोलते हैं कि हमने किसी को ऑर्डर दिया हुआ था असाइनमेंट अपलोड करने का, उन्होंने हमारी 4 अपलोड की है, 2 रहती हैं, 3 अपलोड की हैं, 3 रहती हैं, ये 5 अपलोड की हैं, 1 रहती है। इसकी बड़ी वजह यही है, जब आप उससे बोलते हैं कि हमारी असाइनमेंट अपलोड कर दें तब वो अपलोड करने जाते हैं, करते हैं वो अपलोड, ठीक बात है। उस वक्त फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर 3 का ऑप्शन आ रहा होता है, 4 का आ रहा होता है, वो जस्ट उसी दिन जितना भी ऑप्शन आ रहा हो, 4 का आ रहा हो, 3 का आ रहा हो, वो उसी की असाइनमेंट अपलोड कर देती हैं। बाद में जो बाकी 2 रह जाती हैं वो भी भूल जाती हैं और स्टूडेंट यही समझता है कि मेरी सारी असाइनमेंट जो है ना वो अपलोड हो चुकी हैं। इसलिए मेरी सब स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जो है ना अपनी असाइनमेंट अपलोड खुद करें। इतना मुश्किल काम नहीं है ये। एक तो खुद को तसल्ली हो जाती है, दूसरा ये कि जब असाइनमेंट के मार्क्स लग जाती हैं तब मार्क्स देखने की भी आपको फ़िक्र होती है। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो ट्यूटर है वो असाइनमेंट को कॉपी पेस्ट लिखकर कम नंबर दे देते हैं, या फिर वो क्या करते हैं वहाँ से जो असाइनमेंट है वहाँ उसको रिमूव कर देते हैं। जब असाइनमेंट रिमूव हो जाती है तो इस बात का इल्म ना तो उस असाइनमेंट वालों को होता है ना ही स्टूडेंट को। इसलिए अपनी जो असाइनमेंट है वो खुद अपलोड करें ताकि खुद मार्क्स चेक कर सकें और कोई मसला बनता है उसे बर वक्त हल किया जा सके। अगर कोई ट्विटर ये कहता है कि आपने जो असाइनमेंट अपलोड की है ये कॉपी पेस्ट है, वो फॉर एग्ज़ाम्पल 100 में से आपके 40, 50, 60 नंबर लगा देता है, तो उस सूरत में क्या करना होता है, फिर हमने वो जो ट्विटर होता है उनसे रिक्वेस्ट करनी होती है, सर जी वो जो पहले वाली असाइनमेंट थी मेरी किसी वजह से मैंने कज़न से ली, फलां जो भी आप कहना चाहें, तो वो उस सूरत में ट्विटर वहाँ से असाइनमेंट रिमूव कर देता है। फिर वो आपको अगेन एक चांस देता है कि आप दोबारा असाइनमेंट अपलोड कर दें। तो ये भी चीज़ें देखनी पड़ती है, जस्ट असाइनमेंट अपलोड करना नहीं होता। और दूसरी बात ये कि अगर वो असाइनमेंट रिमूव कर दे
तो ना आपको पता होता है ना वो असाइनमेंट वाले को, फिर वो सब्जेक्ट फेल हो जाता है। इसलिए ये बुनियादी चीज़ें हैं। आपका पहला सेमेस्टर है चाहे सेकंड, आपने एंड तक यही सिलसिला रहना है। तो बजाय किसी पे डिपेंड करने के, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, जस्ट 5 मिनट। अगर आपकी 6 असाइनमेंट है तो 25 मिनट में आपकी असाइनमेंट अपलोड हो जाएंगी। एक असाइनमेंट पे 5 मिनट लगती है, 4 मिनट लगते हैं अपलोड करने में। अगर नेट अच्छा हो तो 3 मिनट बस। तो इस आप प्लीज़ खुद असाइनमेंट अपलोड करें। पहली दफ़ा आपको मुश्किल होगी एक असाइनमेंट अपलोड करने में, बाकी आपको मेथड का पता चल जाएगा। बाकी आपकी जो 11 असाइनमेंट हैं, 10 हैं, वो ईज़िली आप अपलोड कर सकते हैं। इस मकसद के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी असाइनमेंट कैसे अपलोड करनी है। सबसे पहले ये देखना है कि किस कोड की असाइनमेंट का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि जिधर असाइनमेंट अपलोड करनी होती है उधर जस्ट उस कोड का नाम लिखा होता है। मतलब इधर फॉर एग्जांपल देखें ना, ये कोड है 19 लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू कोड 19 ये लिखा हुआ है अरेबिक ग्रामर कोड 19 ये वाला। अब आपने देखना है कि अरेबिक ग्रामर ऑप्शन आ रहा है या नहीं। ये देखें असाइनमेंट का ऑप्शन आ रहा है अरेबिक ग्रामर, आपने इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद इधर देखें, आपको पहले बताया कुछ का ऊपर आ जाता है असाइनमेंट का ऑप्शन, कुछ का नीचे आ जाता है। इसका देखें असाइनमेंट नंबर 2 का ऊपर ऑप्शन आ रहा है, तो लिहाजा आप लोगों ने नीचे वाले को क्लिक करना है, ये सिलेक्ट करनी है। ये असाइनमेंट नंबर 1 है। इसको क्लिक करने के बाद इधर आपने सबसे पहले लिखना है मार्क एज डन। वो करने के बाद इधर आप लोगों ने इसके बाद क्लिक करना है ऐड सबमिशन। ऐड सबमिशन को क्लिक करने के बाद आपने ये जो तीर है इसको क्लिक करना है, ये जो नीचे की तरफ आ रहा है इसको क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा आपकी तरफ अपलोड फाइल। ये एक ऑप्शन आएगा, आपने इसको एक दफ़ा क्लिक करना है। बाकी जितनी भी असाइनमेंट होगी उसमें आपको ये नहीं करना पड़ेगा। इसको क्लिक करें। इसको क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन आएगा चूज़ फाइल। आपने इधर से इसको चूज़ फाइल को क्लिक करना है। फाइल को क्लिक करने के बाद आपने इधर वो आपका वो जितना वो है ना असाइनमेंट आपने डाउनलोड की होगी, वो डॉक्यूमेंट सारे ओपन हो जाएंगे। ये देखें, ये लिखा हुआ है 19 इंट्रोडक्शन टू हदीस। मैं ये असाइनमेंट अपलोड करना चाहता हूँ। आपने इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद इधर आपने लिखना है अपलोड दिस फाइल। इसको क्लिक कर दें। ये देखें ये अपलोड होगी फाइल। अब इसको आपने सेव चेंजेस इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपने इधर से इसको मार्क एज डन करना है। मार्क एज डन करने के बाद आपने इसको क्या करना है, सबमिट असाइनमेंट। इसको क्लिक करें। इसको क्लिक करने के बाद कंटिन्यू कर दें। अब आप देखें ये असाइनमेंट आपकी अपलोड हो चुकी है। आपने इधर से इसको बैकअप करना है, इस तरह बैकअप करते जाएं। अब आप इसको दोबारा क्लिक करें। ये देखें असाइनमेंट अपलोड हो चुकी। इस तरह आप अपनी जो है असाइनमेंट वो अपलोड कर सकते हैं।